अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 25 जुलाई 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में होगा कि 25 जुलाई वो दिन है जिस दिन आम इंतखाबात का इनेकाद हुआ था और 25 जुलाई को ही अपोजिशन की सियासी जमातों ने आम इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद कर दिया था। लेकिन नाजरीन आज 25 जुलाई के दिन आज़ाद कश्मीर में हुकूमत के मुस्तकबिल का फ़ैसला होना है और अपोजिशन की सियासी जमातों ने एक ऐसा तासुर और फ़िज़ा हमवार करने की कोशिश की है कि अगर आज के दिन भी हम हार गए तो फिर भी यूँ समझ लें कि इलेक्शन में जैसे धांधली हुई है। अब नाज़रीन सूरत हाल ये है कि जितने भी गैर जानिबदार मुबस्सिरीन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हत्ता कि जो नून लीग के वफ़ादार और हिमायती समझे जाने वाले तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने भी ये तज्ज़िये दिए हैं, ये अदाद व शुमार और फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश किए हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत है वो तहरीके इंसाफ की ही बनेगी। अब नाजरीन एक तज्ज़ियाकार हैं हबीब अकरम साहब, आप यकीनन उनको जानते होंगे, दुनिया टीवी पे प्रोग्राम करते हैं और उन्होंने तज्ज़िया दिया है तफसीली और ये कहा है कि हमने मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वेस कंडक्ट किए हैं आज़ाद कश्मीर में, कोई एक नहीं किया बल्कि दर्जनों सर्वेस हमने कंडक्ट किए हैं और उन सर्वेस के नतीजे में ये नताइज सामने आए हैं कि तहरीक इंसाफ को बहरहाल बरतरी हासिल है। उनका कहना है कि कम अज़ कम जो है 12 नशिस्तों पे तहरीक इंसाफ की जो फतेह है वो बिल्कुल यकीनी है, 12 नशिस्तों पे बिल्कुल यकीनी है। और इसके अलावा 4 ऐसे हलके उन्होंने ट्रेस आउट किए हैं कि जिनमें मुकाबला तो सख्त है नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान, लेकिन एट द एंड जब हमने सर्वे किया तो उन 4 हलकों में भी तहरीक इंसाफ को जो है ना मामूली सी बरतरी हासिल है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 12 तो कन्फर्म्ड हैं, लेकिन जो 4 हलके हैं जहाँ पे मुकाबला सख्त है वहाँ पे भी तहरीक इंसाफ को मार्जन हासिल होगा। यानी कि 16 नशिस्तें तहरीक इंसाफ की हो जाएंगी। 33 कुल नशिस्तें हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हैं, जो आज़ाद कश्मीर की हदूद के अंदर हैं, और 12 नशिस्तें ऐसी हैं जो कि फैली हुई हैं पेशावर से लेके कराची तक। इसके अलावा आगे चल के वो कहते हैं कि मेरे ख़याल में 4 हलके और भी ऐसे हैं जहाँ पे तहरीक इंसाफ को फ़तेह हासिल हो सकती है। यानी हबीब अकरम जो कि नून लीग के वफ़ादार और हिमायती समझे जाते हैं और उन्होंने हफ्तों वहाँ पे सर्विस कंडक्ट किए हैं, तो उनका कहना है कि 20 नशिस्तें तहरीक इंसाफ जो है आज के इलेक्शन में हासिल कर सकती है, 20 नशिस्तें। तो अब उनके बकौल के 12 नशिस्तें तो कन्फर्म्ड हैं और 12 नशिस्तें अगर तहरीक इंसाफ हासिल करती हैं तो ये वर्स्ट परफॉर्मेंस होगी और 20 नशिस्तें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तहरीक इंसाफ को हासिल हो सकती हैं। तो अगर 20 नशिस्तें वो हासिल कर लेती है तो उसके डेफिनेटली वाज़े तौर पे हुकूमत में वो आ जाएंगे। अब ये तो एक बात हो गई। मीरपुर जो है वो सबसे बड़ा डिवीज़न है नाजरीन आज़ाद कश्मीर का और वहाँ पे वाज़े तौर पे तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है। इसके अलावा जो पूंछ है वहाँ पे भी तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है। मुजफ्फराबाद के बारे में वाज़े तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता कि वहाँ के लोग जो है ना किसको सपोर्ट कर रहे हैं या किसकी जीत होगी किसकी जीत नहीं होगी। वहाँ पे हमेशा से इस किस्म की सूरत हाल जो है वो दरपेश रही है। तो ये एक तज्ज़िया था ख़ुद नून लीग के वफ़ादार और हिमायती सहाफ़ी का। और इसके अलावा जो गैलप सर्वे जारी हुआ उसके भी जो है ना फैक्ट्स एंड फिगर्स और आदाद व शुमार हम आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुके हैं, गैलप सर्वे के भी। तो उसमें भी तहरीक इंसाफ को वाज़े तौर पे जो है बरतरी और सबकत हासिल है। तो जितने भी तज्ज़ियाकार हैं और आप उनके तज्ज़िये देख लें तो वो तहरीक इंसाफ को ही जो है ना फ़ातेह करार दे रहे हैं। और इसकी एक वजह यह भी है नाजरीन के आज़ाद कश्मीर की एक तारीख़ है और वो तारीख़ ये है कि जिसकी मरकज़ में हुकूमत होती है वही जो है ना सूबे आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाता है। बल्कि इससे पहले तो ये होता रहा है कि 2016 तक तो इंतखाबी कैंपेन भी नहीं होती थी, ठीक है, क्योंकि जो मरकज़ में हुकूमत में हो जाता वो उसकी कन्फर्म्ड होती थी कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनेगी। तो अब इस बार 2016 के बाद जो है ये कैंपेन चलना शुरू हो गई है। तो हुकूमत चूँकि आज़ाद मरकज़ में तहरीक इंसाफ की है, लेकिन इसके बावजूद भी अपोजिशन वाले ये कहते हैं कि नहीं, हमारे लिए सारे उसूल बदलने चाहिए,
ठीक है, जब हम हुकूमत में हों मरकज़ में तब भी आज़ाद कश्मीर में हमारी हुकूमत होनी चाहिए, और जब हम हुकूमत में ना हों, अपोजिशन में हों, तब भी आज़ाद कश्मीर में हमारी हुकूमत होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने जो है ना धांधली का राग पहले से एलापना शुरू कर दिया है। बाकायदा मॉनिटरिंग सेल जो है ना उन्होंने कायम कर दिए हैं, और मरियम नवाज़ ने तो बाकायदा मॉनिटरिंग सेल कायम करके हल्के के वोटर्स से अपील की है कि आप खुद को रजिस्टर कराएं, ठीक है, और उसके बाद हम आपको पोलिंग स्टेशन पे बाकायदा जो है ना जिम्मेदारियाँ तफवीज़ करेंगे, ड्यूटीज़ देंगे आपको, ठीक है। व्हाट डज़ दैट मीन कि ड्यूटी तो भाई पाक फ़ौज वहाँ पे अमन अमान के हवाले से जो है ना वो सर अंजाम दे रही है, तो आप अगर ड्यूटी देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन के इंतज़ामात आप खुद अपने हाथों में लेना चाहते हैं, और ये एक प्लान है, एक हिकमत अमली है कि किसी न किसी तरह पाक फ़ौज को और आम आवाम को, आम वोटर्स को जो है आमने सामने लाया जा सके। तो ये उनकी पहले से ख्वाहिश रही है, हमेशा से ख्वाहिश रही है, लेकिन ये गैर जानिबदार ज़राए जो हैं वो यही कह रहे हैं कि बहरहाल हुकूमत का बनना यकीनी है तहरीक इंसाफ का। और ये इसकी वजह एक ये भी है नाज़रीन कि पहले इन लोगों को लोग आज़मा चुके हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम भी यही चाहते हैं कि उन लोगों ने हमारे के साथ बड़े वादे किए, बड़े दावे किए, और वहाँ पे वो हुकूमतें करते रहे हैं, तो उनको तो हमने देख लिया है। अब एक मौका हम जो है तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर में देना चाहते हैं। सो लेट अस सी व्हाट हैपन्स कि आज क्या नताइज आते हैं। मैंने ये नताइज आपको बता दिए हैं। इस वीडियो को आपने जो है ना रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेना है और देखना है कि ये जो तज्ज़िया है मेरा, ये किस कदर सदाकत और हक़ाइक़ पे मबनी है। ये तो जो है ना आज के नताइज ही आपको जो है ना साबित कर देंगे। लेकिन दूसरे नंबर पे जो इंटरेस्टिंग वो आ रहे हैं तज्ज़िये, वो ये आ रहे हैं कि हो सकता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग से ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर ले। और अब ये जो दलील दी जाती है कि मरियम नवाज़ के जलसे बहुत बड़े थे, तो भाई फिर इसका मतलब ये हुआ कि जलसे ही करा लें, फिर वोटिंग कराने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है, इंतखाबात का अमल कराने की फिर ज़रूरत ही नहीं है ना, फिर आप वोटिंग ही, फिर आप जलसे ही करा लें। तो जलसे जो है बिलाशुबा उनके बड़े थे, इमरान खान साहब के भी बड़े थे, लेकिन जलसे तो आप देख लें जहाँ भी जाते हैं, सिराजुल हक साहब से बड़ा कोई जलसा नहीं कर सकता जमात इस्लामी से, लेकिन उनकी नशिस्तें कुल कितनी होती हैं। तो जलसे को आप वोटिंग से मशरूत करना, ये भी मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल पिक्चर थी नाज़रीन जो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी थी। इसके अलावा जो है वो वोटिंग की क्या सूरत हाल सामने आती है, नताइज क्या सामने आते हैं, जब वो आएंगे तो उस पर भी हम अपना तज्ज़िया और तबसरा आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे। फ़िल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़। और नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से जो इत्तलात आ रही है और जो अभी से ही धांधली का रोना शुरू कर दिया है अपोजिशन की जमातों ने, उस हवाले से भी आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू।